जाबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती रे मंच रे मानतान मंत्री को विधायक को और नोआ टंडी रे गो बाबा बोया सनाम को अलिंचन को नडी एडी जोहार। आज लगभग 150 साल होने जा रहे हैं इस जयंती के। और मुझे लगता है 20 साल पहले, राज अलग होने से पहले तक तो इस जयंती के बारे में गांव के अलावा दूसरा यदा कदा लोग इस उत्सव को मना पाते थे। आज हम लोग आपकी सरकार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर नमन करने आई है और कई सौगात के साथ विकास की बड़ी गठरी के साथ हम लोग आज ओली हाथू आए हैं। आपका अधिकार आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इस क्रम में चूंकि आज दिन भर का उत्सव है, अभी यहां से जाने के बाद अभी 800,000 लोगों को भी नियुक्ति पत्र अभी रांची में जाकर के लोगों को देना है। संक्षिप्त में बातों को रखने का कोशिश करेंगे। मंत्रीगण ने बहुत बातें कही है। यहां कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन भी होना है। कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिला। नर्स, डॉक्टर, शिक्षक, अनुकंपा पर आधारित लोग और भी कई लोगों को अभी मिलना भी है। अभी सांकेतिक रूप में हम लोगों ने परिसंपत्तियां भी बांटी। किसी को ट्रैक्टर, किसी को बकरी, किसी को मुर्गी, किसी को गाय, तरह तरह की चीजें। और वो सभी योजनाएं जो आप तक पहुंचाई जा रही है, ये योजना कोई नया नहीं है। ये योजना हमारे संस्कृति और हमारे समाज के अंदर सदियों से चला आ रहा है। उसी को और बढ़ाने का हमारा कार्य योजना है। आज गाय पालने के लिए, बकरी पालने के लिए, मुर्गी पालने के लिए, मछली पालने के लिए, सुअर पालने के लिए सरकार आप ग्रामीणों को प्रेरित कर रही है। और वो इसलिए कर रही है क्योंकि आपको पता है कि इस राज्य में लगभग 50% हमारे जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी शारीरिक रूप से कमजोर पैदा हो रही है। हमारे बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर पैदा ना हो, इसलिए इन योजनाओं को हम लोगों ने हमारे दादा परदादा के समय जो गाय, गोरू, बकरी, सुअर गांव में होता था, उस परंपरा को फिर से गांव में बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। अगर घर घर में बाल्टी भरा भरा दूध होगा, मांस मछली खाने का व्यवस्था होगा, तो हमारा घर का बच्चा कमजोर क्यों पैदा होगा?
और ये तो हमारा परंपरागत व्यवस्था है। यहां का आदिवासी जल जंगल जमीन गाय गोरू बकरी के साथ जानवरों के साथ ही तो हम लोग पलते बढ़ते हैं। अगर ये सब नहीं रहा तो यहां का आदिवासी समुदाय भिखारी हो जाएगा, बता देते हैं। क्योंकि आदिवासी समुदाय के पास बैंकों में भरा हुआ पैसा नहीं होता है। आदिवासी समुदाय के पास पशुधनों का अंबार हुआ करता था, जो आज के दिन में धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसी गाय बकरी को बेचकर हम गंभीर बीमारियों का इलाज कराते हैं। इन्हीं मुर्गी बकरी लोग को बेचकर हम लोग बाल बच्चा का स्कूल का फीस भरते हैं। अगर ये सब नहीं रहेगा तो दलाल और महाजनों से कर्ज लेकर के हमें वो काम करना पड़ेगा और फिर हमें कर्ज के तले दब के रहना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये योजनाएं आपको सुपुर्द किया है, आपके बीच में लाया है। और हम जानते हैं कि हमारे झारखंड के हमारे आदिवासी समुदाय के लोग सदियों से गरीब पिछड़ा रहा है। शैक्षणिक अभाव, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होने के कारण कई समस्याओं से हमें जूझना पड़ा है। आज आप ही के बीच का एक समाज का एक नौजवान आज इस राज्य को दिशा दे रहा है। हम हर वो काम और हर वो योजनाएं तैयार करते हैं और उस योजना को तैयार करने से पहले हमारी सोच में यहां का गांव, यहां का जल जंगल जमीन सबसे पहले प्राथमिकता में होता है। हमारे गांव देहात में अभी भी गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। खेती बाड़ी समय पर नहीं, मौसम बेमौसम बारिश। अभी देखिए कल परसों 2 दिन से बारिश हो रहा है। बेचारा गांव देहात का जो धान काट के ला सका, जो नहीं ला सका उसका धान तो खेत में गया खत्म। किसान को तो दोहरी मार हमेशा पड़ती रही है। हम लोगों ने उन गरीबों को भूखे नहीं मरने के लिए राज्य सरकार अपने जिम्मे से अतिरिक्त इस राज्य में 15 लाख गरीबों को हरा राशन कार्ड देकर के राशन वितरण कराने का काम कर रही है। ऐसे अनेकों योजना नौजवानों को पढ़ने के लिए और वो भी विदेश में पढ़ने के लिए करोड़ों रुपया लोन दे, करोड़ों रुपया का अनुदान देकर के उनको पढ़ा रही है। इधर हमारा खूंटी, गुमला, सिमडेगा क्षेत्र खिलाड़ियों का अंबार है। आपने देखा होगा इन 20 वर्षों में पहली बार हमने खिलाड़ियों को सीधा नौकरी में रखने का काम किया है और कई लगभग 40 से 50 लड़कियों को हम लोगों ने नौकरी दी है, लड़कों को नौकरी दी। अभी कुछ दिन पहले सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। खूंटी, सिमडेगा जैसे जिले में जो कार्यक्रम रांची के हेडक्वार्टर में होना चाहिए, पूरा भारत देश, पूरा दुनिया उस खेल को देख रहा था और खूंटी जिला के लोगों को देख रहा था, सिमडेगा जिला के लोगों को देख रहा था। ऐसे अनेकों चीज। अभी फूलो झानो योजना के तहत गांव-गांव में पेड़ के नीचे हाट बाजार में महिला हड़िया बेचते हुए नजर आती हैं। आप सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन जब ये सब चीज देखते हैं तो मन खून के आंसू रोता है। कैसा लगता है आप लोगों को?
कि गांव की महिलाएं हड़िया बेच रही है, और उसी संकल्प के साथ महिलाएं हड़िया ना बेचे, उनके लिए सरकार ने पूरी तरीके से अपने दरवाजे खोल रखे हैं। आप सरकार के दरवाजे आइए और हर संभव आपको आर्थिक रूप से और रोजगार से जोड़ने का काम सरकार करेगी। और कौन बेचता है यहां हड़िया, बताओ? ये हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसको समझिए। हमारे जनजातीय समाज, आदिवासी समाज एक मजाक बनकर के रह जाएगा। हर समय भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, टाना भगत कौन बचाएगा? कभी जमीन लूट लिया जाएगा, कभी खेत बाड़ी लूट लिया जाएगा, कभी जंगल लूट लिया जाएगा। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो लाख सरकार सर पटक ले, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग आगे बढ़िए। सरकार आपके लिए, आपकी सरकार इस बार पूरी ताकत के साथ आपको आगे का रास्ता तय करने के लिए तैयार कर रही है। 150 साल लग गया भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को मनाते मनाते। सिद्धू कानू, चांद भैरव जैसा लोग देश का, दुनिया का लोग हमारे भारत देश को आजाद करने का सपना भी नहीं देखता था। तब से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकार के लिए। और आज 150 वर्ष लग गया भगवान बिरसा मुंडा जी की आवाज को देश के पटल में पहुंचाने के लिए। क्यों 150 वर्ष तक भगवान बिरसा मुंडा का जनजातीय विकास महोत्सव नहीं मनाया गया? और वो इसलिए कि आज धीरे धीरे जनजातीय समाज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। आज देश का आदिवासी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सीधे दिल्ली के दरवाजे को ठकठकाने का ताकत रखता है। और आज इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए देश के लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। जनजातीय समाज ने कभी किसी से भीख नहीं मांगा, और ये राज भी हम लोगों ने भीख नहीं मांगा। ये राज लड़ के लिया गया है, खून बहा करके लिया गया है। अधिकार भी हम लोग छीन कर लेते हैं, और भीख मांगने से कोई देता नहीं है। इसके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को यह समझना होगा कि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विकास कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। और आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती समारोह पर एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए यह सरकार आज भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों पर आई है। आज हमने ये निर्णय लिया है, जो यहां इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग और विधवा महिला और जो परित्याग महिलाओं को पेंशन मिलता था, वो एपीएल और बीपीएल कार्ड के आधार पर मिलता था, उम्र के आधार पर मिलता था, उन सबको समाप्त करके जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग इस राज्य में है सबको पेंशन देने का काम अब ये सरकार करेगी। कोई एपीएल बीपीएल की जरूरत नहीं है, कोई
कोई लाल कार्ड का जरूरत नहीं है। 60 साल का उम्र होगा उसको पेंशन लेने का अधिकार प्राप्त होगा। हाँ, जो संभ्रांत है, जो इनकम टैक्स पे करता है, अगर वो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे तो आप गरीब की मदद कर सकते हैं। और इस राज्य में विधवा महिला के बारे में भी, विधवा कभी भी कोई भी महिला हो सकती है, शादी के 1 दिन बाद भी, शादी के 50 साल बाद भी। इसलिए विधवा महिलाएं जब भी विधवा होंगी उसी दिन से पेंशन का हकदार होगी और इस राज्य में सभी महिलाओं को, जितने भी विधवा महिलाएं, उनको पेंशन देने का काम करेगी। और जो पुरुष महिलाओं को छोड़ देता है, कुछ समाज में भी विकृतियां हैं, कुछ पुरुष ऐसे छोड़ देता है, कुछ पुरुष हरिया दारू पी करके परिवार लोग को अनाथ कर देता है। उन सभी महिलाओं को सरकार पेंशन देने का काम करेगी। तो ऐसे कई, अभी तो हम लोग 1 साल 1.5 साल से अधिक कोरोना करते रह गए। और मुझे आज जो हम लोगों ने वीडियो देखा खूंटी जिला का, निश्चित रूप से हम उन सभी नर्स और सखी मंडल दीदी और सहियाओं को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जो इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में नदी नाला पार करते हुए पैदल पैदल टीकाकरण का काम की है। सरकार भी लगातार इस विषय पर देश के चारों कोने पर नजर गड़ाए हुए, राज्य के कोने कोने पर नजर गड़ाए हुए दिन बिता रही थी। आपने देखा कि कोरोना काल में हम लोगों के मजदूर कहां कहां फंस गए, कोई लेह में, कोई लद्दाख में, कोई सड़क में, कोई मुंबई में, कोई गुजरात में, कोई पूछने वाला नहीं। देश का पहला ये गरीब सरकार है, देश का पहला ये राज्य है जहां पर हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से, जिससे मिला उठा उठा करके ला करके घर पहुंचाने का काम किया। क्यों? क्या जरूरत था हमको उन लोगों को लाने का? हमको पता था वो सभी हमारे भाई हैं। आज झारखंड का आदिवासी मूलवासी जीवन यापन के लिए राज्य के अलग अलग कोना कोना में जाने के लिए मजबूर था, लेकिन अब वो मजबूरियां धीरे धीरे अब इसको खत्म करने का समय आ रहा है। हम लोग का सरकार बना 2 साल तो हम लोग महामारी में ही फंसे रहे। अभी धीरे धीरे जीवन सामान्य करते हुए कार्य योजनाओं के साथ आपके बीच में आ रहे हैं। हमने पदाधिकारियों को भी कहा है और इसीलिए आज से सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है। सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं जो गांव के लोगों को पता नहीं है, महिलाओं को पता नहीं। नौजवानों को स्कॉर्पियो, मैजिक, टेम्पो, टेंट हाउस, कैटरिंग का काम, स्टूडियो का काम, सैलून खोलने का काम, दुनिया भर के लिए सरकार लोन दे रही है। चाहे आप स्कॉर्पियो चलाओ, बोलेरो चलाओ, भाड़ा में लेके चलाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन काम करना पड़ेगा। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दे करके भेजा है, वो इसलिए नहीं कि हड़िया का बोतल लेके बैठ जाना है, वो इसलिए दिया है या तो आप काम करके खाइए, अगर हाथ पैर नहीं चलाइएगा तो सबसे बुरा दिन देखना पड़ेगा। इसलिए आप सभी ग्रामीणों से अभी प्लास ब्रांड का हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जहां महिला समूह दाल, चावल, आटा, तेल, साबुन सब बना रही है। और अभी हमने सरकार में निर्देश दिया है ये प्लास ब्रांड को, ये महिला द्वारा बनाए जा रहे चावल, दाल, तेल, साबुन को इस राज्य में जहां जहां उपयोग होता है
चाहे वो जेल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे और कहीं जगह हो, उन सब जगह पर सप्लाई करने का काम करें। इतना सप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा कि आप बनाते थक जाएंगे और सरकार खपत करते करते थक जाएगी। अभी जेल में कैदियों को खिलाने के लिए हम लोगों को एफसीआई से, दूसरे राज्यों से पड़ता है। दाल उगाइए, चावल उगाइए, सरसों उगाइए। हम आपको वादा करते हैं, जो किसान चावल, दाल, सरसों उगाएगा, उससे खरीदने का एग्रीमेंट आपका जिला का पदाधिकारी को करना आवश्यक पड़ेगा। अभी हम लोगों ने हर बच्चे को 6 अंडा हफ्ता में खिलाने का निर्णय लिया है, और वो इसलिए लिया है कि हम जल्द से जल्द इस राज्य के जो हमारे बच्चे हैं, जो कुपोषित हैं, जो कमजोर पैदा हो रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने अपने कंधे पर इतना बड़ा बोझ लिया है। बहुत उसमें खर्च आएगा, क्योंकि अंडे बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से, तो तमिलनाडु से, तो कहां से। आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, अंडा उपजाइए, सरकार आपका अंडा लेकर के, पैसा देकर के यहां के बच्चों को मजबूत करने का काम करेगा। क्यों जाएंगे आंध्र प्रदेश लाने के लिए? क्यों जाएंगे तमिलनाडु लाने के लिए? यहां का पैसा दूसरे राज्य में क्यों जाएगा? यहां का पैसा यहां जाएगा। यह सरकार का संकल्प है। इसलिए बातें बहुत हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि आज के समय हम बहुत वक्त नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब जो कोरोना से हम लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, निश्चित रूप से फिर हम लोग आप लोग के बीच में आएंगे। तब तक सरकार की कार्य योजना आपके गांव गांव घूमेगी और गांव गांव तक जाएगा। आप लोग उसका लाभ लेने का काम करें, और जो पदाधिकारी नहीं करेगा काम, आप लोग सीधे तौर पर हमारे यहां शिकायत करें, उन पदाधिकारियों को चिन्हित करके दंडित किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां आप लोग काफी देर तक और खराब मौसम में भी एकत्रित हुए हैं। हमें तो ये जगह, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पराया जगह है, तो अपना ही जगह है। लेकिन अभी सरकारी महकमे के सरकारी काम के वजह से, व्यस्तता के कारण थोड़ा हम लोग और भी कामों के लिए आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार जोरदार नारा के साथ सब कोई करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। धन्यवाद।